नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। आज हम एक विशेष चर्चा करने वाले हैं हसदेव वन को लेकर। जी हाँ, पिछले काफ़ी वर्षों से हसदेव वन सुर्खियों में रहा है। कहीं ना कहीं हसदेव वन में जब खनिज निकलने की बात आया तो वही उसे कटाई का भी प्रस्ताव जारी किया गया। लेकिन पर्यावरणवादी और पर्यावरण को बचाने वाले संगठन लगातार हसदेव वन को बचाने के लिए विभिन्न आंदोलन कर रहे हैं। भारतवर्ष में हसदेव वन को मध्य भारत का ऑक्सीजन भी कहा जाता है, जहां हजारों प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति का वास होता है। मगर कहीं ना कहीं उसके कटाई को लेकर जहां पर्यावरणवादी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वही आदिवासियों द्वारा लगातार चारों तरफ से जंगल को घेर दिया गया है। कई बार पर्यावरणवादियों के और आदिवासियों का गिरफ्तारी हुआ है और साथ ही जंगल की कटाई भी काफ़ी हद तक चालू हो चुका है। हमारे साथ जुड़ेंगे आज जो हसदेव वन बचाव के लिए लगातार संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, पर्यावरणवादी और साथ ही एक सामाजिक नेता। हम बात कर रहे हैं उमेश बिसेन जी का। क्या कहना है उसका हसदेव वन के लिए, आज सीधा हम विस्तृत चर्चा करेंगे हमारे न्यूज़ CG24 में। सर, सबसे पहले मैं आपका न्यूज़ CG24 में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम बात करते हैं उमेश बिसेन जी से, क्या कहना है उनका। सबसे पहले आपका न्यूज़ CG24 में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। सर, हसदेव वन जिसको लेकर पिछले काफ़ी समय से बहुत सुर्खियों में रहा है और देखा गया है सर कि हसदेव वन बचाने के लिए लगातार आप लोगों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। और लेकिन क्या कहेंगे हसदेव वन के लिए। सबसे पहले आप। हसदेव हमारी कह सकते हैं धरोहर है, भारत की धरोहर है और हमारे पूर्वजों द्वारा एक ऐसा जंगल जिसको हमें संरक्षित किया गया, उस जंगल को समाप्त किया जा रहा है। हसदेव जैसे पूरे पृथ्वी का अमेजिंग का जंगल ऑक्सीजन कहा जाता है, वैसे हसदेव मध्य भारत के मध्य का ऑक्सीजन है, जो पूरे देश के अंदर में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। हजारों तरह के वन्यजीव उसके अंदर में रहते हैं, कई लाखों तरह की औषधियाँ, आयुर्वेदिक ग्राम वहाँ बना हुआ है। और उस हसदेव को कुछ दलालों की नज़र लग गई है, जिसको समाप्त करने में लगेगी। सर, लेकिन वही बात करते हैं सर कि सरकार के तरफ से कहना है कि वहाँ पास बहुत बड़े खनिज का स्टॉक है, जिसको निकालने के लिए थोड़े बहुत स्तर से बस जंगल की कटाई करेंगे, पूरी जंगल नहीं कटेगा करके। इसको लेकर क्या कहेंगे। सरकार का जो कहना है वो झूठ है। कुल मिला के पूरा जंगल, मैं एक उदाहरण कोरबा का देता हूँ उदाहरण। कोरबा का जब टेंडर जब भी हुआ होगा खदान का, उसको आप टेंडर पढ़िएगा कभी, उन्हें सीमा क्षेत्र तय किया था। आज पूरा कोरबा बर्बाद हो गया है विकास के नाम पे, खदान के नाम पे। उसी प्रकार से 2% कोयला नहीं है, कुछ भूमि के अंदर में एक प्लेट है, उतना 2% कोयले के लिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसको निकालने के लिए एक बहुत बड़े क्षेत्र के जंगल को ख़त्म किया जा रहा है। उस जंगल को मानव कभी नहीं बना सकता, वो हमारे पूर्वजों की देन है। उस जंगल को समाप्ति करने के लिए सरकार ने एक गलत निर्णय लिया है। सर, वही हम बात करते हैं कि लगातार उसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे जीव जंतु वनस्पतियों का वास होता है। तो क्या लगता है कितनी बड़ी क्षति होगा पर्यावरण के लिए हसदेव वन के कटाई को लेकर। बहुत बड़ी क्षति है। छत्तीसगढ़ का टेम्परेचर अब बढ़ेगा, क्योंकि जो जहाँ पे हसदेव वन है वहाँ पे गर्मी भी ठंड हुआ करती थी। वहाँ का टेम्परेचर हमेशा मिनिमम रहा करता था और ठंड में माइनस हो जा करता था। अब ये स्थिति हो गई कि जो सरगुजा का जो क्षेत्र है वो काफ़ी गर्म हो गया है, पानी का जो स्तर नीचे चले गया है, वन्य जीव लगातार मर रहे हैं, बंदर रोड पे आ रहे हैं। और जो वहाँ पे जो इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं, खासकर अदानी के लोग, जहर देके वन्य जीवों को मारे। एक तरफ हम वही प्रकृति को बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसी प्रकृति की जो हमारे साथ पैतृक संपदा है, उसको खत्म हमारे ही लोग कर रहे हैं। सर, कांग्रेस सरकार में जहां भाजपा जब विपक्ष में थी तो आंदोलन को वनों को बचाने के लिए सामने आ रही थी, बड़े बड़े नेताओं का भी बयान आया था, विधानसभा में भी गूंजा था मामला। लेकिन अब तो भाजपा सत्ता में आ चुकी है, तो क्या लगता है आपको वन को लेकर उन लोगों का क्या स्टेटमेंट रहेगा बचाने की। छत्तीसगढ़ सरकार की जो पहले जो रुख था बचाने के लिए, अभी नहीं है, मैं बिल्कुल मान सकता हूँ, पर मुझे अब लगता है सरकार की बस की बात नहीं। जंगल का मामला आम जनमानस का होना चाहिए। आम जनमानस सड़क में आके अगर जंगल बचाने की बात करेगा, सरकार जनता का रुख देख के बात करती है। अगर पूरा समाज, पूरे लोग अगर छत्तीसगढ़ के सड़क एक दिन भी सड़क में आके बोले कि हसदेव बचाना है, एक दिन में टेंडर रद्द हो जाएगा, हसदेव बच जाएगा। क्योंकि हसदेव हमारी मूल धरोहर। अगर हमको जीवित रहना, ऑक्सीजन अच्छी होना, पर्यावरण अच्छा होना, वन्य औषधियाँ अच्छी होना, स्वाभाविक है प्रकृति को बचाने के लिए हसदेव बचाना एक पूरे देश के लिए उदाहरण हो। सर, वही देख रहे हैं कि हम लोग हसदेव बचाओ आंदोलन के लिए लगातार आप लोगों को विभिन्न तरीके के आंदोलन भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रहा है आप लोगों को। तो अभी तक ऐसे कौन कौन से आंदोलन हुए जिसको सरकार को आप लोगों के समक्ष में बात सुनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आंदोलन तो लगातार वहाँ के आदिवासी लोग कर रहे हैं, आलोक शुक्ला जी के नेतृत्व में कर रहे हैं, सत्य का क्रांति सेना कर रही है, आज
संयुक्त मोर्चा, वहाँ पे जितने मोर्चे हैं आदिवासियों के, सारे मोर्चे लगातार कर रहे हैं। लगभग मेरे हिसाब से 5 से 6 बार उनकी लगभग गिरफ्तारी हुई, और सामूहिक गिरफ्तारी में हम सब एक बार देख चुके हैं। तो सर सरकार से क्या आप लोगों की कोई मतलब बात नहीं हो पा रहा है, आप लोगों के प्रतिनिधिमंडल से या उन लोगों के अधिकारियों से, ऐसा कुछ अभी तक चर्चा हुई है हसदेव वन को लेकर? हसदेव वन को लेके ये नहीं बोल सकते कि बीच में मध्यस्थता तो हुई है, पर वहाँ का जो सरकार जिस तरीके से बात करना चाहती है उसमें सीधे सीधे साफ बोलती है, वो उन्हीं के पक्ष में बात कर रही है। तो स्वाभाविक है, बातचीत का कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है, और एक ही मांग है, हसदेव वन बचाओ। बस यही मांग को लेकर सारे युद्ध वहाँ पे चल रहा है। सर वहाँ पास आम जनता जो हमारे भोले भाले आदिवासी, वहाँ के रहने वाले जो गांव के निवासी, क्या प्रभाव पड़ेगा सर उन लोगों पे अगर हसदेव वन की कटाई होता है? वहाँ का जो आदिवासी है ना, वो प्रकृति पे निर्भर है। मैंने खुद वहाँ पे खुद जाके खुद देखा है कि जो वो तेल भी खुद निकालते हैं, अपनी सारी दिनचर्या को प्रकृति पे आधारित बना के रखा है। किसी भौतिकवादी परिस्थिति में मट्टी का घर, छत भी बिल्कुल घास की, तेल निकाल रहे हैं उन लोग पुरानी पद्धति द्वारा, सब्जियां भी खुद उगा रहे हैं, अनाज भी खुद उगा रहे हैं। बाहर की बहुत सारी चीज़ों से वो दूर हैं, एकदम नेचुरल तरीके से रह रहे हैं, और बहुत स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की महामारी बीमारी से दूर हैं, और अपनी भारतीय संस्कृति को, आदिवासी संस्कृति को बचा के रखें। ये सारी हसदेव को नष्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। और मूल चीज़ें बता दो, वन्य जीव खत्म हो रहे हैं। हम एक तरफ वन जीवों को बचाने के बड़े बड़े स्लोगन लगाते रोडों में, और वास्तविकता में हमारे ही लोग उसके हत्यारे होते हैं। तो सर क्या लगता है आने वाले समय में आप कार से और आंदोलन कर सकते हो? हसदेव जंगल को बचाने को कटाई तो चालू हो चुका है, क्या कहेंगे? हसदेव वन को बचाने के लिए जन जागृति, मानव श्रृंखला, आंदोलन, पैदल यात्रा, अन्य परिक्षेत्र में चल रहे, कोर्ट में भी लड़ाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार केस लगा हुआ है, और लगातार वहाँ के जो आदिवासी लड़ रहे हैं, और मरते दम तक वो लोग लड़ते रहेंगे जब तक हसदेव वन नहीं बचे। सर वहीं पर हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग एक इंटरनेशनल मुद्दा है जो कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसका गूंज उठा है। तो क्या लगता है सर ग्लोबल वार्मिंग में क्या प्रभाव पड़ेगा भारतवर्ष में? क्योंकि मध्य भारत का ऑक्सीजन हसदेव वन को कहा जाता है। बिल्कुल पड़ेगा नहीं, पड़ चुका है। देखिए अभी गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, टेम्परेचर 50 से ऊपर जाएगा, स्वाभाविक है। एक नया तरह का टेम्परेचर आएगा, कुछ समय बाद एसी काम करना बंद कर देगा। हमारे जीवन शैली में जब पानी नहीं रहेगा, पानी भी अशुद्ध हो जाएगा, गर्मी के समय जल स्तर नीचे जाएगा, तो तब फिर फसल कैसे लगाएंगे, बाकी चीज़ें कैसे कर पाएंगे? बंजर हो जाएगी भूमि, स्वाभाविक है। फिर उसी चीज़ को करने के दूसरे प्रकल्प निकालने पड़ेंगे। हम एक कुचक्र में फंसते जा रहे हैं। अगर आज भी हम सकारात्मक निर्णय कर लें तो जो हमारा 21% जंगल बचा है, जो 19% होने जा रहा है, उसको हम दोबारा बढ़ा सकते हैं। पर हमको अपनी कुछ चीज़ों का, भौतिकवादी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, तब ग्लोबल वार्मिंग से हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा विनाश निश्चित। सर हम बात करते हैं मानव अधिकार की। हजारों की संख्या में वहाँ पास जीव जंतु का वहाँ पास वास है, अलग अलग प्रजाति का वहाँ पास जीव जंतु, चाहे मछली सांपों की बात करें, चाहे हम बंदरों की बात करें, चाहे अन्य जीव जंतुओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के खात्मे की ओर अग्रसर है। तो क्या लगता है सर क्या प्रभाव पड़ेगा उन लोगों के खात्मे से? नहीं पड़ चुका है, वो तो बेघर होकर रोड में आके रोज मर रहे हैं, वहाँ पे उनको जहर मार रहे हैं। एक पेड़ में कम से कम 50-100 घोंसले रहते हैं। जब उस पेड़ को काटा जाता है तो वो घोंसले से तो कई बच्चे अंडे मर जाते हैं। तो प्रभाव होगा, मतलब भारी संख्या में पक्षी, प्राणी, जीव, जिन पक्षियों के नाम हम नहीं जानते, प्राणी हम नहीं जानते, वो प्राणी लगातार वहाँ पे हसदेव की वन में, जहाँ पे खदानें लगातार खुरपी पकड़े चल रही, वहाँ मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, प्रतिदिन मर रहे हैं। वो तो ऐसे काट रहे हैं जैसे बिल्कुल कसाई होंगे, इस प्रकार से काटे जा रहे हैं। तो सर आने वाले समय में आप लोग और कैसे आंदोलन कर सकते हो सर हसदेव वन को बचाने के लिए, पर्यावरणवादियों को? अब तो 2 लड़ाई बची है, या तो इतना है करो या मरो, या तो फिर ऐसे कानूनी लड़ाई लड़ो कि सुप्रीम कोर्ट को जाके पूरे लोग घेरें, या हाई कोर्ट में से बैठे, या सीएम बंगले को ऐसा घेरे कि हटे ना, या तो हमको गोली मार दे, हमारे मरने के बाद जंगल खत्म करे, हमारे रहते तो जंगल खत्म ना करे। सर बात करते हैं नक्सलवाद को। नक्सलवादियों के द्वारा भी लगातार समर्थन दिया जा रहा है हसदेव वन को बचाने के लिए, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? नक्सलियों ने समर्थन किया है तो अच्छी बात है, सकारात्मक काम ने समर्थन किया है, पर उनका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। पर समर्थन दिया है तो उनके लिए साधुवाद भी है, कभी कभी हो सकता है नैतिकता भी उनके अंदर आती है, तो जंगल बचाने की बात कर रहे हैं। ऐसी नैतिकता हर चीज़ में लाए तो अच्छा रहेगा। सर आप हमारे न्यूज़ CG 24 के माध्यम से छत्तीसगढ़ के और भारतवर्ष के आम जनता को हसदेव वन के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं छत्तीसगढ़ के घर घर के लोगों से, पूरे भारत के घर घर के लोगों से आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री जी अभी असम के काजीरंगा, जो वहाँ का वन अभ्यारण्य, वहाँ गए थे, उस जंगल में को रिहायशी बन रहा था, तो वहाँ के लोगों से उन्हें जाके प्रदर्शन देकर ये कहा, जंगल बचाओ, जीव बचाओ। मैं जनता से कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी से आह्वान करें कि हसदेव के जंगल को, क्योंकि हसदेव जंगल भी एक अभ्यारण्य भी है, हसदेव नदी के जो जल है उससे मिनरल्स बहुत हैं जो
लोग 900 में खरीदते हैं, वहाँ फ्री मिल जाएगा उस जल में। तो उस नदी के जल में एक बार नौका विहार सम्मानित प्रधानमंत्री जी करें। जिस दिन प्रधानमंत्री जी हसदेव के जंगल में विचरण करेंगे, वन्यजीव भी जीत जाएंगे और मेरे को लगता है पूरा जंगल बच जाएगा। मैं आम जनता की तरफ से आग्रह करता हूँ कि प्रधानमंत्री से आग्रह करें कि हसदेव के जंगल में, जैसे असम में गए वैसे हसदेव के जंगल में अपने आए और वहाँ पे घूमें, वहाँ पे सैर करें। उससे मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा आनंद उनको हसदेव के जंगल में आएगा और शायद उसके बाद प्रधानमंत्री का विचार परिवर्तन हो सकता है पूरे देश का जंगल फिर बच जाए। सर, न्यूज़ CG 24 को अपना कीमती समय दिया, उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम सीधा जुड़े थे पर्यावरणवादी उमेश बिसेन जी से, जिन्होंने हसदेव वन के बचाव के लिए लगातार विभिन्न तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हजारों जीव जंतु के परिवार और साथ ही आम जनता वहाँ पर बर्बाद होने के कगार पे पहुँच चुके हैं। वही लगातार पेड़ों की कटाई भी चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आदिवासियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। देखना यह है आने वाले समय में सरकार द्वारा कौन से निर्णय लिया जाता है। क्या हजारों जीव जंतुओं को और उनके परिवारों को और साथ ही आम जनता को बचाने के लिए सरकार कोई सकारात्मक भूमिका निभाती है। बने रहिए न्यूज़ CG 24।